एग्जाम पॉइंट 1 में आपका स्वागत है। आज आपको मैं जीव विज्ञान के जैव विकास का महत्वपूर्ण चैप्टर लेके आया हूं, जो आपको बहुत ही हेल्प करेगा परीक्षा में, और हमें उम्मीद है आपको प्रश्न भी पसंद आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? ये आपका प्रश्न है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो लेमार्क ने समझाया। डी वाला क्वेश्चन बिल्कुल सही है आपका। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक द्वारा विकास का सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था? ये आपको बताना है। कौन सा ऐसा वैज्ञानिक था जिसने जो है विकास का सिद्धांत प्रस्तावित किया था, ये आपको बताना है। तो वो वैज्ञानिक का नाम था, विकासवाद के जो संस्थापक प्रतिपादक हैं वो हैं चार्ल्स डार्विन। कौन है? चार्ल्स डार्विन। आपका ए वाला जो है क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अगला है, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो वनस्पति विज्ञान का जनक जिनको कहा जाता है उनका नाम है थियोफ्रेस्टस। क्या नाम है? थियोफ्रेस्टस। डी वाला क्वेश्चन बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन मित्रों बहुत अपनी भूमिका निभाएगा, इसलिए कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो आपको पता होगा सबको, जीव विज्ञान के जनक किसके कौन है? तो जीव विज्ञान के जनक हैं अरस्तु। कौन है? अरस्तु। सी वाला क्वेश्चन ये सही है, जीव विज्ञान के जनक हैं अरस्तु। अगला क्वेश्चन है आपका, चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है, ये आपको बताना है। जो चिकित्सा शास्त्र के जनक हैं वो हैं आपके, कौन है? हिप्पोक्रेटस। कौन है? हिप्पोक्रेटस। ये वाला क्वेश्चन सही है। हिप्पोक्रेटस जो है वो चिकित्सा शास्त्र के जनक हैं। अगला है, योगतम की उत्तरजीविता के सिद्धांत का प्रतिपादक किया था, ये आपको बताना है। अगला आपका क्वेश्चन है, योगतम की उत्तरजीविता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या है, ये आपको बताना है। तो सही आंसर इसका है आपका, कौन सा है? डार्विन। कौन सा है? डार्विन। ये आपका बी वाला क्वेश्चन सही है। अगला आपका क्वेश्चन है, एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है? एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। ये यहाँ पर किसके हो गया है, किसके की जगह ये किसके हो गया है, इसको काट के किसके। तो ये किसको एक्सोबायोलॉजी है, ये संबंधित है आपकी, ये संबंधित है आपकी एक्सोबायोलॉजी किससे? ए वाले क्वेश्चन से, बाह्य अंतरिक्ष में जीवन। बाह्य अंतरिक्ष में जीवन, ए वाला क्वेश्चन सही है आपका। अपना स्कोर देखते रहिए मित्रों, कितना आपका स्कोर हुआ, ये भी बहुत ज़रूरी है जानना आपको कि हमारा स्कोर कितना है। ठीक है, निम्न में सुमेलित कीजिए तथा सही बताइए कौन सुमेलित नहीं है। इसमें से कौन सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही है उत्तर वो है, कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें से सी वाला क्वेश्चन सुमेलित नहीं है। सब्जियों की खेती हार्टिकल्चर लिखा, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित हैं, ये आपको याद रखना है। सॉरी। अगला क्वेश्चन है, डायनासोर किस प्रकार के जीव थे? डायनासोर किस प्रकार के जीव थे, ये आपको बताना है। तो डायनासोर थे वो किस प्रकार के थे? मीसोजोइक पक्षी। कौन थे? मीसोजोइक पक्षी। बी वाला सही है आपका। अगला है आपका, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो जीव विज्ञान का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, ये आपको बताना है। तो जीव विज्ञान का प्रथम प्रयोग किया था लेमार्क, ट्रेविरेनस, ये दोनों ने किया था, ये आपको याद रखना है। इसका बी वाला क्वेश्चन सही है। अगला है, जीवधारियों के वर्गीकरण का अध्ययन में
क्या कहा जाता है? जीवधारी जो अध्ययनधारियों का जो वर्गीकरण है उसका अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? तो आपको ये बताना है क्या कहा जाता है? टैक्सोनॉमी। क्या कहा जाता है? टैक्सोनॉमी। सी वाला सही है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है भाई, थियोफ्रेस्टस ने निम्न में से किन पुस्तकों की रचना की? तो थियोफ्रेस्टस ने इनमें से दोनों पुस्तकों की रचना की, इसलिए डी वाला क्वेश्चन सही है। तो कम समय में आपको हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करवाएंगे, इस बात का भी हमें ध्यान है, कम समय में। अगला है, सजीवों के गुणों में शामिल है, सजीवों के गुणों में शामिल है, ये आपको बताना है। तो सजीवों के गुणों में कौन शामिल है? तो सजीवों के गुणों में शामिल है उपरोक्त सभी उपापचय, अनुवांशिकता, प्रजनन और उपयुक्त सभी। मित्रों एक लाइक अवश्य कर दें, बस आप कुछ मत करिए, आप एक लाइक अवश्य कर दीजिए। चलिए, तो इसका जो सही आंसर है उपयुक्त सभी, डी वाला उत्तर सही है। होगो डेब्रीज ने किस सिद्धांत का प्रतिपादक किया? तो ये इन्होंने किया था उत्परिवर्तन का सिद्धांत। या किसका किया था? उत्परिवर्तन का सिद्धांत, डी वाला सही है आंसर। अगला है, जीवों के विकास के संदर्भ में सही अनुक्रम क्या है? जो जीवों के विकास के संबंध में सही अनुक्रम है वो क्या है आपको बताना है। तो जीवों के विकास में सही अनुक्रम है आपका सेलामेंडर, अजगर और कंगारू, ये सी वाला सही है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मित्रों, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन में आपको मिलेंगे। अगला आपका है 16वां क्वेश्चन है, लैमार्क का मूल सिद्धांत क्या है? लैमार्क का मूल सिद्धांत क्या है ये आपको बताना है। तो लैमार्क का जो मूल सिद्धांत है वो है उपर्जित लक्षणों की वंशानुगत, बी वाला सही है। क्या है? बी वाला, उपर्जित लक्षणों की वंशानुगत। अगला है, जीवों में प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? जीवों में प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया ये आपको बताना है। तो 17 नंबर में क्या सही है ये आपको बताना है। तो 17 नंबर में सही है आपका चार्ल्स डार्विन। कौन? चार्ल्स डार्विन, बी वाला सही है क्वेश्चन, ये आपको याद रखना। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं। निम्न में से किस काल में जीवन के साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं? इसमें साक्ष्य है मित्रों, यहाँ पे लिखना है साक्ष्य, साक्ष्य से लिखना, साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। निम्न में से किस काल में जीवन के साक्ष्य प्राप्त नहीं? तो आयजिक काल जो है उसके जीवन साक्ष्य प्राप्त नहीं है, बाकी सबके साक्ष्य प्राप्त हैं। 18वां के बाद 19वां क्वेश्चन है मित्रों, निम्न में से कौन सा सिद्धांत पाश्चर के प्रतिपादन किया था? रोगाणुओं का रोगाण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? लुई पाश्चर ने। किसने प्रतिपादित किया था? ये किया था लुई पाश्चर ने। ये सी वाला क्वेश्चन सही है आपका। अगला है, न्यूक्लियो प्रोटीन जिसमें स्वतः द्विगुणन का गुण होता है किन की अभिक्रिया से निर्मित होते हैं? तो ये किसकी अभिक्रिया से निर्मित होते हैं? तो जो सही आंसर है मित्रों ये सभी है, डी वाला क्वेश्चन सही है, क्योंकि इसमें अमीनो अम्ल, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल ये सभी शामिल होते हैं। अगला है, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी के जीवन के उद्गम समय कितने वर्ष पूर्व हुआ था? तो ये था 3.5 बिलियन वर्ष, डी वाला सही है। 3.5 बिलियन वर्ष, डी वाला सही है। अगला है 22वां क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से, बस बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, ये आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। पृथ्वी पर सबसे प्राचीन जीव समूह कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे प्राचीन जीव समूह है नीलहरित शैवाल। कौन है? नीलहरित शैवाल। अगला, आधुनिक मनुष्य में हाल ही का पूर्वज कौन है? तो इसका पूर्वज है, बी वाला सही है आपका, क्रो-मैग्नन मानुस, क्रो-मैग्नन मानुस। अगला है, मैमथ किस जीव का पूर्वज है? तो मैमथ मित्रों हाथी जीव का पूर्वज है, ये आपको याद रखना है। अगला है आपका आर्कियोप्टेरिक्स क्या है?
ये आपको बताना है। 25 नंबर क्या है, इसका उत्तर आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी, जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। तो क्या सही है, पहला वाला सही है, ये वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन बचा है मित्रों, इसके बाद कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एक लाइक अवश्य कर दें मित्रों केवल। प्रसिद्ध विकासवादी वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने किस पुस्तक में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो ये इन्होंने किया है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, बी वाला क्वेश्चन सही है। बहुत फेमस पुस्तक है और चार्ल्स डार्विन की ये आती भी रहती है। इन प्रश्नों में से कौन सा पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है, ये आपको बताना है। तो पृथ्वी पर जीवन के लिए उत्तरदायी कौन है मित्रों? ये उत्तरदायी है आपका कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये बी वाला सही है। ठीक है, तो ये हमारे थे लास्ट 27 क्वेश्चन। तो आपको उम्मीद है पसंद आया होगा वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक अवश्य कर दें, हमारे साथ जुड़ते रहें ताकि हम आपको अच्छी अच्छी अपडेट देते रहें। नमस्कार।